वो बहुत डरावना सीन था। ये पेशेंट को सफर करते सामने देखा तो ये तो और भी ज्यादा ऐसे लगा कि यार मतलब कहाँ क्यों क्यों चूज किया मैंने प्रोफेशन, ये सब देख। Welcome to the second episode of the Medic Talks, the Navjat Frontliners. Today we are going to figure out how it feels when someone calls you doctor at the front line. तो आज हमारे साथ हैं महिमा पिपलानी और नंदिनी शर्मा. Rather, I should say Dr. Mahima Piplani and Dr. Nandini Sharma. So, Mahima, I want to know what was your reaction when you saw your name in the list? If I say it like truly, I thought which kind of unlucky draw was this, because कोई भी सीक्वेंस नहीं थी, कोई भी मैनर नहीं था जिस सीक्वेंस में बच्चे सिलेक्ट करे गए थे. कोई एक रोल नंबर के बाद किया हुआ था, कोई 2 रोल नंबर के बाद किया था, कोई सीक्वेंस नहीं था. तो आई वाज लाइक पता नहीं कौन सा अनलकी ड्रॉ निकला है, बिकॉज उस टाइम पे कोविड के केसेस वर ऑन पीक. एंड पर्सनली मेरी ऑलमोस्ट लाइक मेरा जो एरिया है लोकेलिटी, उसमें 11 डेथ्स हो चुकी थी, इंक्लूडिंग पीपल फ्रॉम द यंगर एज ग्रुप. आई वाज वेरी स्केयर्ड एंड आई वाज नॉट रेडी टू go for like any posting, especially in the isolation ward. That was what we were told, so I was personally very scared. But Nandi was excited. हाँ, मुझे लगा टेलीकम्युनिकेशन होगा वहाँ जाके, लाइक ओ पेशेंट के साथ बात करने को मिलेगा, बहुत सारी पॉजिटिव टॉक्स होंगी, क्योंकि जो टेलीकम्युनिकेशन होगा वो होम आइसोलेशन वाले पेशेंट के साथ होने वाला है ना. तो उसमें क्या है कि पेशेंट्स काइंड ऑफ स्टेबल होंगे और आप उनसे बात करोगे, अच्छा आपको ये प्रॉब्लम है तो आप ये दवाई ले लो, अच्छा आपको ये प्रॉब्लम है तो आप ये कर लो, ये कोई बात नहीं, परेशान मत हो, ये ठीक हो जाओगे. मैं ये समझ गई. और जब वहाँ जाकर तुम्हें कैसा लगा, तुम्हारा मतलब वेलकम क्या हुआ, क्या इंटरेक्शन थी वहाँ के स्टाफ से, कैसा रहा तुम्हारे साथ? मतलब तो पहले तो हमें लाइक शाम को नोटिस आता है और अगले दिन हमें 8 बजे सुबह वहाँ रिपोर्ट करना है, जो बिल्कुल भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं. तो हम लोगों ने यहाँ पे बात की और यहाँ पे और ये सब हुआ. तो हम लोगों ने बोला कि हम परसों तक, एक दिन छोड़ के तक आ जाएंगे सुबह. तो हम पहुंचे यहाँ सुबह और हम 6 लोग आ गए थे उस दिन. तो फिर हम गए, हमने उस नोडल ऑफिसर से, जो भी हमारे इंचार्ज थे सर, उनसे बात की. उन्होंने हमें बताया और उन्होंने हमें सबसे पहले बताया कि तुम्हें हम आइसोलेशन वार्ड में भेज रहे हैं, कोविड वार्ड में. तो एक बारी के लिए तो हम सब ऐसे डर गए थे कि यार सर ऐसे कोई बात नहीं, हमारा जो स्टाफ है वो होंगे आपके साथ आपके सीनियर्स होंगे और ऐसे कोई परेशानी वाली बात नहीं. तो 5-10 मिनट तो हम ऐसे ही शॉक में थे कि यार ऐसे कैसे, हमें तो टेलीकम्युनिकेशन के लिए बुलाया था, ये तो कुछ और ही हो रहा है यहाँ पर. और फिर उसके बाद स्टाफ, तो वो सब काफी फ्रेंडली थे, है ना. मतलब हमने जाते उनको ये बात बोली थी कि हम लोग प्री फाइनल है, हम लोग इंटर्न्स भी नहीं है. वो हमें सोचे थे कि हम इंटर्न्स, तो हमने उनसे ये बात की कि हम लोग इंटर्न्स नहीं है, हम लोग फाइनल ईयर है, फाइनल भी नहीं है. उनका रिएक्शन ये था कि कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, हम आपकी हेल्प कर दें, आप परेशान मत होइए. तो दैट वाज गुड. और महिमा, तुम्हारे पेरेंट्स ने कैसे रिएक्ट किया इन सब चीजों को लेकर? The thing was कि पहले दिन तो मम्मी मना कर रही थी कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, एंड उस टाइम केसेस बहुत पीक पे थे. थर्ड डे आई डोंट नो समथिंग हैपेंड एंड मम्मी वाज लाइक कि ठीक है, अगर इंटर्नशिप होती तो तेरे सीनियर्स भी जा रहे हैं, यू हैव टू गो, लाइक दिस इज अ पार्ट ऑफ योर जॉब, सो जस्ट ओके गो, just be safe, be like take all your precautions. And this thing was given to me to check it like thrice a day. So yeah, this was the thing कि मेरी मम्मी ने बहुत positively react किया, because उनको मुझसे ज्यादा डर लग रहा था. But then she was like कि नहीं, you should go. So she was very scared, but over 2-3 days उनको थोड़ा करे जाए क्या कुछ भी बोलो, but उन्होंने एक रिस्पॉन्स दिया. फिर उनको पता चला आइसोलेशन में ड्यूटी लग रही है, एंड शी वाज लाइक कि कोई नहीं, डॉक्टर्स भी तो कर रहे हैं, कितने महीनों से लड़ रहे हैं, इट्स बीन लाइक 18 मंथ्स ऑलरेडी हो चुके हैं. शी वाज लाइक गो. तो अभी जब तुम काम कर रहे हो, तुम नंदिनी आइसोलेशन वार्ड में और तुम नॉन आइसोलेशन वार्ड में, क्या फील आई अंदर से कि काम करते हुए? मतलब डॉक्टर बन गए हो ना तुम अब. पहले सोचा था डॉक्टर बनेंगे, डॉक्टर फील नहीं आती, पसीना आता है. पीपी किट पहन के कराते हैं, पसीना आता है, फील नहीं आती. ट्रू.
20 minutes into that PPE kit is equal to 30 minutes of high intensity workout. और I can salute to the doctors जो 4-4, 5-5 घंटे उस किट में रहे हैं. मतलब I can compare to that कि मुझे पता है, मुझे एक पॉइंट के बाद लाइक मैंने 1 घंटा एक दिन पहनी थी and I was nauseous क्योंकि I was dehydrated. जो भी हमारे सीनियर्स, टीचर्स, प्रोफेसर्स जिन्होंने भी लाइक 5-5, 6-6 घंटे उससे भी ज्यादा आई डोंट नो ड्यूटी की है इस पीपीई किट में, incredible, unmarkable, amazing. So coming back to the topic, patient से interaction कैसे रही तुम्हारी वहाँ पर? Patient से interaction was personally good because I don't know, जो नॉर्मल मेरा नेचर है, जाते ही पूछना सब ठीक, तबीयत ठीक और सब कुछ ठीक ठाक. मे बी उनको मुझसे 3-4 दिन बाद वाइब्स आने लग गई. जो पेशेंट लॉन्ग टर्म पे थे वो मेरे से पूछने लगे, डॉक्टर साहब आप कैसे हो, बस आप ही कर रहे हो जो कर रहे हो, इतनी प्यारी सी स्माइल लेके आ जाते हो. मुझे नहीं पता मास्क में उन्होंने मेरी स्माइल कैसे देखी, बट शी सेड टू मी, लाइक एक आंटी थी, इतने खुश आ जाते हो, हालचाल पूछते हो, वो एक बहुत अच्छी फीलिंग देता है पर्सनली. और नंदनी आपका कैसा एक्सपीरियंस था? पेशेंट्स आर फन. मेरे वार्ड में कुछ लोगों को मेरा नाम पता चल गया, पता नहीं कैसे. और मैं कुछ किसी दूसरे पेशेंट के वाइटल चेक कर रही हूँ, वो दूसरे चलाएंगे नंदिनी, तो मैं से अच्छा ठीक है मैं आ रही हूँ. पहले मुझे लगा कि वो अपने किसी अटेंडेंट को बुला रहे हैं, किसी और का नाम भी नंदिनी हो सकता है, तो मैंने इग्नोर किया. फिर मैं जब दोबारा उन्होंने मेरे को बुलाया और मैं से आपको नाम कैसे होता है, उनको मेरा नाम पता चला. उसके बाद जब भी मैं जाऊंगी तो देयर बी लाइक नंदिनी आज तो. और यूजुअली पेशेंट पता कैसे होते हैं कि 2 बेड्स हैं साथ में, तो वो सेम फैमिली के होते हैं, बिकॉज है ना, उनको वो साथ एडमिट हुए होते हैं, उनको साथ इन्फेक्शन हुआ होता है, तो उनको साथ बेड भी मिल जाते हैं, तो सेम फैमिली के होते हैं. तो नन्नी इसका आज SpO2 कम था, नन्नी इसका आज ब्लड प्रेशर ज्यादा था, तो लाइक कंप्लेनिंग अबाउट ईच अदर. और आज इसने खाना नहीं खाया, आज इसने ये नहीं किया, इसको भूख नहीं लग रही, ये रात को इतना चिल्लाता है. तो वो बहुत अच्छा पार्ट था. मतलब इतने सारे मैसी चीजों में जब थोड़ा बहुत कुछ अच्छा हो जाता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है. क्या वो अच्छा हम हंस लिए. नंदनी कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो, मतलब आपके बैचमेट्स को सुनना चाहिए. तो हाँ, जब मैं पहली दिन गई, मेरी नाइट शिफ्ट थी और नाइट शिफ्ट में उस दिन एक पेशेंट एक्सपायर हो. तो इट्स समथिंग दैट वी डू नॉट थिंक ऑफ. जब हम सोचते कि यार अरे डॉक्टर बन रहे हैं, तो ओनली थिंग वी थिंक ऑफ कि यार डॉक्टर पेशेंट को दवाई लिखनी है और बीपी देख लेंगे और इंजेक्शन लगा देंगे, सबको पॉजिटिव बातें कहेंगे. पर हम कभी ये नहीं सोचते कि यार हमको किसी की डेथ भी वो करनी पड़ सकती है, देखने विटनेस करनी पड़ेगी. हाँ है ना. 2 मिनट के लिए तो मैं ऐसे बिल्कुल शॉक थी, मुझे कुछ समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ. तो मेरा पहला दिन है, मुझे भी बताया था कि वाइटल्स देखने, और मुझे इनिशियली तो कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करना है. हमने इमरजेंसी से डॉक्टर को बुलाया और उन्होंने एक बारी के लिए डेथ डिक्लेयर की, उसके फैमिली मेंबर्स को इन्फॉर्म किया. 3-4 घंटे हमारे ऐसे ही निकल गए. सुबह के 6 बज गए. फॉर्चुनेटली वो दिन वो वाली शिफ्ट खत्म हुई. आने के बाद ये रियलाइज हुआ कि ये कोई छोटी बात नहीं थी, या फिर उस टाइम मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ कुछ हुआ है कल रात में, कुछ अजीब सा हुआ जो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे साथ होगा, या यहाँ आने से पहले जितनी मैं एक्साइटेड थी वो सारी एक्साइटमेंट डाउन जा चुकी. तो ये एक चीज थी. और दैट पेशेंट वाज 38 years old. तो मैं ऐसे कि यार इतना यंग पेशेंट काउंट होता है 38 years old, राइट. व्हेन अ 38-year-old dies, it's like जिसकी पूरी फैमिली is going to be affected because अर्निंग पर्सन है या जो भी है, तो वो बहुत अलग था. yes. फिर काफी दिन तो मैं ढंग से सो भी नहीं पाई, पर अभी ठीक है. उसके बाद एक और डेथ मैंने एक्सपीरियंस की. वो डायरेक्टली मैंने एक्सपीरियंस नहीं की, वो पेशेंट वाज क्रिटिकल. जब मैं आई मेरी शिफ्ट के नेक्स्ट शिफ्ट में उस पेशेंट की डेथ हुई. वो तो इनफैक्ट वो और भी ज्यादा लाइक डरावना सीन था, बिकॉज वो पेशेंट वाज, हम उनको हाई फ्लो पे ऑक्सीजन दे रहे थे. ही वाज कॉन्टिन्यूअसली कि मेरे को तो ऑक्सीजन मिल ही नहीं रही है, ऑक्सीजन लगाओ, बड़ा सिलेंडर लगाओ. वो ये बार ऐसे बोले जा रहे थे, ऑक्सीजन लगाओ, बड़ा सिलेंडर लगाओ. बहुत डरावना सीन था. ये पेशेंट को सफर करते सामने देखा तो ये तो और भी ज्यादा ऐसे लगा था कि यार मतलब कहाँ क्यों चूज किया मैंने प्रोफेशन, ये सब देखने के लिए. और ठीक है, स्टाफ वाज लाइक डॉक्टर साहब ये तो आपको पूरी जिंदगी देखना पड़ेगा और इससे तो भाग ही नहीं सकते.
धीरे धीरे अब वो चीजें, ठीक है, अब वो पुरानी हो गई हैं, तो वो चीजें दिमाग से निकल रही हैं। पर ऑफ कोर्स इट्स समथिंग दैट यू आर नेवर गोइंग टू फॉरगेट, दैट आई एम नेवर गोइंग टू फॉरगेट कि हाँ ऐसा कुछ हुआ भी हुआ था।